वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास में हम सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। उसमें अभी जो लास्ट अपना टॉपिक था वो पॉलिनेशन चल रहा था, जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट की थी। सेल्फ पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, कॉन्ट्रावेंस, उसके हमने स्टडी किए थे। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। किसी अनदर प्लांट के ऊपर जाके पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को और भी नाम है जीनोगेमी या एलोगेमी भी इनको बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीनोगेमी या एलोगेमी मतलब स्ट्रेंज मैरिज। ठीक है, एक तो अपनी ही जनरेशन का बताया था, एक किसी अलग जनरेशन के अंदर पॉलिनेशन होना, वो जीनोगेमी या एलोगेमी है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of another flower present on different plant, किसी और प्लांट के ऊपर जो फ्लावर प्रेजेंट है उसके ऊपर पोलन ग्रेन जाके लैंड कर रहा है, उसके फीमेल फ्लावर के ऊपर या फीमेल फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन जाके लैंड कर रहा है। इस प्रकार की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको जीनोगेमी भी बोल सकते हैं, हम इसको एलोगेमी भी बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन इज डिफरेंट देन द सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे पॉलिनेटर एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पॉलिनेटर बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, एबायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं। उनको हम आगे वन बाय वन स्टडी करेंगे। बायोटिक एजेंट में एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, ये सारे। एबायोटिक में विंड, वाटर, ये सारे एजेंट्स जो है हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अलग अलग एक एक पॉइंट से डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन आपने द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्रॉस पॉलिनेशन किन के अंदर हो सकती है, उसमें फ्लावर किस प्रकार के होने चाहिए, ठीक है, वो हम कहते हैं एडेप्टेशन ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। एडेप्टेशन ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन वो हम देखते हैं। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको बोल सकते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो इनब्रीडिंग सेम में है, आउट ब्रीडिंग अनदर में है, तो ये आउट ब्रीडिंग होती है। तो ये इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम स्टडी अब कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसके अगर पॉइंट देखें तो क्या होना चाहिए? आपको स्टूडेंट्स बताया था सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअलिटी अगर है तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी। द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स shows cross pollination
पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या शो करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें या तो एक फ्लावर के अंदर स्टेमन प्रेजेंट है, जो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, या क्या है, फीमेल वाला प्रेजेंट है। या तो कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, या स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट प्रेजेंट है उनके अंदर? फीमेल वाला प्रेजेंट है। दे आर आइदर स्टेमिनेट और द पिस्टिलेट, या तो वो स्टेमिनेट है या क्या है, पिस्टिलेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर के अंदर क्या होता है, या इस प्रकार के जिन फ्लावर के अंदर जिन प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स प्लांट दो टाइप का हो सकता है, एक तो मोनोसियस हो सकता है, एक डायोसियस हो सकता है। प्लांट भी यहां दो टाइप का हो सकता है, मोनोसियस प्लांट और यहां दूसरा क्या होता है, डायोसियस प्लांट। क्या हो सकता है? डायोसियस प्लांट। देखो डायोसियस में सिर्फ एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। डायोसियस में मतलब क्या है, एक में सिर्फ एक ही है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव वाला प्रेजेंट है या फीमेल वाला प्रेजेंट है। इसमें फ्लावर तो दोनों प्रेजेंट होंगे, फ्लावर तो मेल भी प्रेजेंट होंगे पर और फीमेल भी प्रेजेंट होगा, बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर के अंदर होगा, फीमेल दूसरे में होगा। मतलब प्लांट तो यहाँ पे क्या है, मोनोसियस है, पर फ्लावर इसके अंदर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। फ्लावर इसके अंदर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल। इसमें फ्लावर एक ही प्रेजेंट होगा यूनिसेक्सुअली, या तो मेल प्रेजेंट होगा या क्या होगा स्टूडेंट्स, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब ये जो फ्लावर है इसकी अगर बात करें तो इसमें पिस्टिलेट फ्लावर भी प्रेजेंट है और स्टेमिनेट फ्लावर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें सिर्फ क्या है, आइदर स्टेमिनेट और द पिस्टिलेट एक टाइप का प्रेजेंट होगा। मतलब इसमें एक प्लांट होगा वो पूरा यूनिसेक्सुअल ही होगा, उसमें एक ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ये आपने नोट करना है। मोनोसियस में क्या है, या मैंने पहले भी शुरू में भी आपको डेफिनेशंस बताई थी स्टूडेंट्स, याद होगा आपके, शुरू मोनोसियस में क्या बताया था आपको, मोनोसियस में फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव भी प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले भी प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, बट एक में नहीं है, दो अलग अलग फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है ये फ्लावर। ठीक है, स्टेमिनेट भी है और पिस्टिलेट भी है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ या तो मेल वाला प्रेजेंट है, मतलब या तो स्टेमिनेट फ्लावर प्रेजेंट है, या क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट है। ये आपने याद इसके अंदर नोट करना है। ठीक है, अगर मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल की बात करें तो हमें मेज यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, और अगर इसकी बात करें पपाया, ठीक, इसका एग्जांपल आपने याद करना है। तो जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं वो शो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या शो करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्टूडेंट्स क्या शो करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पॉइंट है डेफिनेशन का आपने याद करना है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, डाइकोगेमी। सेकंड पॉइंट है डाइकोगेमी। स्टूडेंट्स डाइकोगेमी आपने पहले भी पढ़ा है, जब हमने 11th पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कुछ फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है, स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है, कुछ के अंदर जो पिस्टल है वो पहले मैच्योर हो जाता है, या तो कार्पल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो गया या स्टेमन वाला पार्ट पहले मैच्योर हो गया। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, डाइकोगेमी एक एडेप्टेशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, या तो मेल पार्ट, ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट आर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैच्योर्स एट different
मतलब अलग अलग टाइम पे डिफरेंट, या तो पहले मेल वाला, कुछ प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला प्रेजेंट होता है, मतलब जो एंथर है आपका वो पहले डेवलप कर गया, या क्या कर गया, फीमेल वाला पार्ट जो है वो पहले डेवलप कर गया। ठीक है, उसके बेस पे भी हम डाइकोगेमी, डाइकोगेमी क्या है, द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करें आप, तो एक तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोगाइनी, दूसरा या प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस, दूसरा प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस। जिस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर करता है उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, और जिसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पहले मैच्योर करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइन। ठीक है, द फीमेल पार्ट मैच्योर बिफोर द मेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर कर रहा है। फीमेल पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिस्टल। ठीक है, और यहां क्या है, स्टेमन। स्टेमन से पहले ये मैच्योर कर रहा है, उस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। तो उसमें पहले ही मैच्योर कर गया तो पोलन ग्रेन तो उसके ऊपर गिरेंगे नहीं उसी प्लांट के, तो ठीक है, उसको तो जरूरत पड़ेगी जल्दी पोलन ग्रेन की, जब तक उसके खुद वाले मैच्योर होंगे तब तक तो वो देखिएगा। इस प्रकार की अगर हम कंडीशन बनाए, मान लो ये एक फ्लावर है, इसके अंदर ये इसका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ये एंथर आपके हैं वो क्लोज्ड ही पड़े हैं, ये फीमेल है, ये मैच्योर हो गया, इसको जरूरत है पोलन ग्रेन की, और खुद के पोलन वाले पार्ट तो इसके मैच्योर हुए ही नहीं, तो इसको पोलन ग्रेन कहां से आएंगे, बाहर से इसको जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगी। क्या होगी इस कंडीशन के अंदर, क्रॉस पोलिनेशन होगी। दूसरी कंडीशन कौन सी है, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री की बात करें अगर हम, तो प्रोटेंड्री के अंदर स्टूडेंट्स मेल पार्ट मैच्योर बिफोर द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर कर गया, अगर वही कंडीशन बनाए हम, तो यहां पे क्या है, फीमेल पार्ट जो गाइनोसियम है वो तो अभी मैच्योर किया नहीं है, और जो आपका एंथर है उससे पोलन ग्रेन रिलीज होने शुरू हो गए हैं। तो ये पोलन ग्रेन कहां जाएंगे, किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएंगे, और जब ये मैच्योर होगा तो इसको किसी और की जरूरत पड़ेगी पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन तो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएंगे ना, किसी और प्लांट के ऊपर। तो ये भी क्या शो करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। स्टूडेंट्स क्या शो करते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, और ये क्या है, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया। ठीक है, तो मेजोरिटी अगर डिफरेंट स्टेज पे हो रही है, अगर मेजोरिटी अगर डिफरेंट स्टेज पे हो रही है, तो वो क्या शो करेगी, क्रॉस पोलिनेशन शो करेगा। क्या शो करेगा स्टूडेंट्स, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन शो करेगा। तो ये आपने याद करना है। ठीक है, मेल फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या, मेल पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके देखें, जिसका एग्जाम्पल आप याद करना, साल्विया। साल्विया इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। इसमें फिकस की, फिकस बेंगोलेंसी है, वो सारी वैरायटी आप फिकस की वैरायटी याद कर लेना। ठीक है, अगर नॉर्मल देखें अगर आपकी कंडीशन में, तो बाजरा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्रोटोगाइनस का बाजरा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स डाइकोगेमी है, एडेप्टेशन में हम बात कर रहे हैं। एडेप्टेशन का मीनिंग क्या है, किस प्रकार के प्लांट में या किस प्रकार के फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेल, थर्ड पॉइंट मेल स्टेरिलिटी। मेल
स्टीराइल का मतलब आप समझते हो, इनफर्टाइल, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, रिप्रोड्यूस जो नहीं कर सकता, स्टीराइल बोलते हैं। मेल स्टीरिलिटी, कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन जो होते हैं दे आर द नॉन फंक्शनल, ठीक है, पोलन ग्रेन्स ऑफ द सम प्लांट्स आर द नॉन फंक्शनल। द पोलन ग्रेन of some plants are non-functional। कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। अगर पोलन ग्रेन स्टूडेंट किसी प्लांट का नॉन फंक्शनल है तो फिर क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पे क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन ही होगी। इसी फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन ही क्या है, नॉन फंक्शनल है, किसी प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन क्या है, नॉन फंक्शनल है, तो वहां पे क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन होगी। सिंपल सी बात है इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो ये आपने मेल स्टेरिलिटी भी पढ़नी है। मेल स्टेरिलिटी क्यों होती है इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे भी किस प्रकार से मेल स्टेरिलिटी होती है, क्या क्या रीजन रहते हैं जिसके कारण मेल स्टेरिलिटी होती है। स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट आज हमने एडेप्टेशन के पढ़े हैं, कुछ पॉइंट्स और है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के इसके अंदर स्टडी करेंगे एडेप्टेशन के। तो आपने इनके इस वीक एग्जांपल्स और इनको अच्छे से स्टडी करना है, एक बार इनको फिर से पढ़ना है। किस किस को, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी क्या होती है, मतलब या तो फ्लावर स्टेमिनेट है या पिस्टिलेट है। यूनिसेक्सुअलिटी की वजह से प्लांट 2 टाइप के हो सकते हैं, मोनोसियस और द डायोसियस। मोनोसियस में स्टेमिनेट फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे और पिस्टिलेट भी प्रेजेंट होंगे, और जो डायोसियस फ्लावर प्लांट होंगे उनमें या तो स्टेमिनेट फ्लावर प्रेजेंट होंगे या डायोसियस, दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमिनेट या पिस्टिलेट। डाइकोगेमी में आपको बताया भी जो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है, स्टेमन है और जो पिस्टिल है, कार्पल है, वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, उनका मैच्योर होने का टाइम अलग अलग है, एक पहले हो जाता है या एक बाद में होता है। तो जो पहले मैच्योर होता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन करेगा, तो उसके बेस पे प्रोटेंट्री एंड द प्रोटोगाइनस आपको बताया था। और नेक्स्ट वन इज द मेल स्टेरिलिटी, और जो इसके पॉइंट है वो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने ये पॉइंट्स अच्छे से स्टडी करने हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है इन पॉइंट्स की। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से स्टडी करना है, लेक्चर को अच्छे से देखना है, आपकी जो भी क्वेरीज है वो पूछनी है। दूसरा, जो कोविड-19 की जो अभी कंडीशन है उससे अपने आप को बचा के रखना है। स्टूडेंट्स अभी इंडिया के अंदर कोविड-19 अभी ज्यादा फैल रहा है इस स्टेज के अंदर, तो आपने अभी आपको घरों में रहना है। गवर्नमेंट ने छूट दी, इसका मतलब ये नहीं आप घरों से बाहर जाओ, ठीक है, अपने आप को बचा के रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।